हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सो मार्केट आज मोर ऑफ सेलिंग मार्केट था। मेजर कुछ एक्शन सेकंड हाफ में था नहीं कुछ भी। एंड अगर आप ये देखेंगे तो ये लो ब्रेक कर चुका है। जो पिछला वीक का लो था 19,492, वो ब्रेक होके 19,479 आ चुका है, विच इंडिकेट्स कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर अब कंटिन्यू है। एंड साथ ही साथ इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी सेलिंग पोजीशन है मेरी तरह, तो आप इसको ट्रेल करते हुए आप पास में लेकर आ सकते हैं। बट अगर आपके पास अगर पोजीशन शॉर्ट पोजीशन नहीं है और फ्रेश शॉर्ट पोजीशन अगर क्रिएट करना है, तो आज आप क्लोजिंग में कर सकते थे। आज अगर आप क्लोजिंग में नहीं किए, कल सेकेंड हाफ में, कल ओपन मार्केट ओपन होने के साथ साथ मत क्रिएट करिएगा। क्योंकि अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ एक अच्छा डिमांड जोन है, दैट इज एट 19,460 के लेवल पे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो अगर बाई चांस मार्केट यहाँ सेलिंग पे आता है, ये डिमांड जोन क्रॉस होने दीजिए, फिर पुल बैक होता है, फिर नीचे की तरफ आता है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। अभी ऑलरेडी मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया है, यहाँ पुल बैक दिया है, एंड अगेन ये सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है। अब ये सेलिंग यहीं तक रहेगा या और नीचे तक जा सकता है, नो बडी नोस। तो इसीलिए इस पॉइंट पे सेल करना इज नॉट एडवाइजेबल। लेट द मार्केट गिव अस सम, ऐसा कुछ पॉज बनने दीजिए, तो ताकि आप है ना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फर्ज करिए अब यहाँ शॉर्ट करते थे, तो यहाँ कुछ सब स्टॉप लॉस लगा सकते थे। अब आप नीचे यहाँ कहीं शॉर्ट करेंगे ओपन होने के साथ साथ, और वापस से मार्केट पुल बैक देके एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना दिया, कॉन्ट्ररी जो लोग सोच रहे हैं, तो उसमें फंस जाएंगे आप पूरी तरीके से। तो ऐसा केसेस में, जैसे मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है 100-150 पॉइंट, निफ्टी में जैसे मान लीजिए 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, या बैंक निफ्टी में मान लीजिए 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, इन दैट केस आप वो दिन आप कुछ ट्रेड नहीं कर सकते। आज भी आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स मार्केट ऑलरेडी है ना शार्प सेलिंग में आ चुका था, ऐसा कैंडल बन चुका था। अब थोड़ा बहुत अगर पुट लिया भी था मैं, तो वो ब्रेक इवन के करीब निकल गया मैं। सेम थिंग बैंक निफ्टी में भी, मैं यहाँ पुट इनिशिएट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। मैं वेट कर रहा था कि भाई थोड़ा पुल बैक दे, फिर पुट इनिशिएट करूंगा। यहाँ पुट इनिशिएट किया, बट वो फिर डे एंड तक मैं ब्रेक इवन पे ही था। तो थोड़ा बहुत कैरी फॉरवर्ड किया हूँ मैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो अगर ये ब्रेक कर देता है, दैट इज 44,240 लेवल्स ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा नीचे मोमेंटम दिखा सकता है। अभी एज ऑफ नाउ मार्केट एक पॉज के जगह पे है, और ये क्लियर है कि मार्केट ये एक तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंप्रेशन है। यहाँ से ब्रेक करने के साथ साथ आपको इतना ही मोमेंटम नीचे की तरफ मिल जाएगा, लगभग 44,700 से लेके 44,300, लगभग 400 पॉइंट का नीचे मोमेंटम मिल सकता है। बट ये मोमेंटम को हंट कब कर सकेंगे? अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तभी। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, 200-250 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास बचा नहीं है ज्यादा स्पेस। 200 पॉइंट का नीचे का स्पेस बचेगा, तो 200 पॉइंट का नीचे का स्पेस आप कैप्चर करने जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो वैसा केस में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ 44,000 तक आके फिर रिवर्स हो सकता है। 44,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, वो दिन ट्रेड मत करिए, कल ट्रेड मत करिए, छोड़ दीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है, तो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ भी एक सप्लाई एरिया है। गैप अप ओपन होकर अगर सप्लाई के पास धीरे धीरे स्लो एंड ग्रेजुअल इस तरीके से हॉल्ट होते हुए जा रहा है, ट्रेड ले सकते हैं, शॉर्ट ट्रेड ओपन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है, दैट इज वेरी गुड एरिया। यहाँ से फिर अगर ब्रेकडाउन होकर आता है, दैट इज परफेक्ट। वहां से हम लोग शॉर्ट करके एक 200-250 पॉइंट, 300 पॉइंट का हम लोग कैप्चर कर सकेंगे मोमेंटम। अगर वैसा कुछ नहीं बनता हुआ दिखता है, अगर सिर्फ डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन हो जाता है, दोनों केस में वेट एंड वॉच सिनेरियो, कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए। क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जिसमें हम लोग बड़े प्रॉफिट कर सकेंगे। बट अगर ऐसा ट्रैप वाला सिनेरियो आ जाता है, आज के जैसा आ गया, 5 मिनट के अंदर अंदर मार्केट में शार्प सेलिंग आ गया, आप कहाँ ऑर्डर प्लेस करेंगे? उतने में तो मार्केट निकल चुकी है। एक दिन पहले अगर आप शॉर्ट पोजीशन ट्रेड करें, तब तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, नहीं तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड सेटअप देखेंगे तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं आने का। तो ऐसा केसेस में आपको दिन को छोड़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली अगर कल मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, छोड़ दीजिए, कुछ मत ट्रेड करिए, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है, तब आप कुछ स्टॉप लॉस लगा के रिस्क मैनेज करके आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है, आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे? इतना बड़ा मतलब नहीं बनता है। तो वैसा ट्रेड सेटअप्स को छोड़ दीजिए। एंड डिमांड जोन जो है, एक फर्स्ट इनिशियल बहुत पास में करीब में एक डिमांड जोन है, दैट इज कॉल्ड 19,460, एंड सेकेंड इज 19,570, सॉरी 350। तो ये दो डिमांड जोन है, बट ये दोनों डिमांड जोन इतने स्ट्रांग नहीं है। ये अगर आके मार्केट इसके अंदर ओपन होता है, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी लॉन्ग पोजीशन।
मैं वेट करूंगा 19,350 का। 19,350 इज अ वेरी गुड डिमांड जोन। यहाँ अगर कुछ बनता है तो थोड़ा बहुत लॉन्ग ट्रेड हम लोग ले सकते हैं, बट विद अ वेरी टाइट स्टॉप लॉस। एंड एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, सिल्वर में कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, इट्स प्योरली फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड सेटअप्स। तो मार्केट में ये जो डिमांड जोन है, मैं वीकली चार्ट का बात कर रहा हूँ, ये वीकली चार्ट में ये जो डिमांड जोन है दैट इज 65,318 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। मार्केट ऑलरेडी आज रिवर्स कर चुका है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कंसोलिडेट फॉर कपल ऑफ डेज एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, एंड देन फिर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव आ सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए, सिल्वर एंड बोथ गोल्ड बोथ आर एट वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देके अभी मार्केट सेलिंग में है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू कम रफली अराउंड एट 56,200 लेवल्स। ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। डिपार्चर भी बहुत सॉलिड था, अराइवल भी अच्छा स्लोली हो रहा है, इतना एग्रेसिव अराइवल नहीं है, विच इंडिकेट्स कि यहाँ आप बाई कर सकते हैं गोल्ड, दैट इज 56,183, एंड यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 54,400 54,700 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एंड इट इज प्योरली पोजिशनल ट्रेड, तो क्वांटिटी मिटिगेट करके ही करिएगा, एंड रिस्क अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए। लेट द मार्केट कम एट दिस पर्टिकुलर प्लेस एंड यू कैन टेक द ट्रेड। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा इसमें डाल दें। ये ट्रेड को आप इनिशिएट इस हिसाब से करिएगा कि भाई 54,200 से लेके 54,800 तक का या 700 तक का रिस्क है, तो उतना ही क्वांटिटी लीजिएगा। एपेटाइट आपका ये रिस्क के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। एंड ये दोनों चीज बहुत अच्छे हैं। प्रीशियस मेटल इज वेरी गुड एज ऑफ नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट। निफ्टी में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी गुड एक्शन या मेजर एक्शन अब स्टॉक मार्केट में अभी आपको नहीं मिलेगा टिल इलेक्शन रिजल्ट, इलेक्शन तक। एंड इंडिया विक्स आपको इसी तरीके से ग्रेजुअली बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी ये 11.9 11.8 है। टिल इलेक्शन कम्स, इलेक्शन आने से पहले पहले आपको इट माइट इवन शूट अप अबाउट 2025 ऑल्सो। तो आप अगर आपके पास लॉन्ग टर्म पुट्स है, जून जुलाई के पुट्स हैं, इट्स वेरी गुड, बिकॉज अभी इस पॉइंट पे अगर आप जून जुलाई के पुट्स ले लेंगे, मार्केट अगर डायरेक्शन नहीं भी पकड़ा तो भी आपको है ना प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि विक्स बढ़ जाएगा। तो इट्स एडवाइजेबल दैट अपना पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए यू कैन कीप सम गुड क्वालिटी पुट्स 19,500 या 19,000 के जुलाई के या जून 2024 का पुट्स आप लेके छोड़ सकते हैं। तो सो दैट अगर मार्केट में हैवी सेलिंग आ जाता है, मान लीजिए 15% या 20% का कुछ रिसेशनरी इम्पैक्ट आ जाता है, योर पोर्टफोलियो इज इवन प्रोटेक्टेड, एंड विक्स भी बढ़ेगा, शूटअप होगा, तो आपको बच जाएंगे आप। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो को इस तरीके से मैनेज करना है। एंड अगर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट्स आ रहा है मिड कैप स्टॉक्स में, तो इट्स बेटर यू शिफ्ट थोड़ा फंड्स इसमें से शिफ्ट करके आप प्रेशियस मेटल्स में डाल सकते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी ट्रेडिंग।